ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के मेन कारण। हमेशा से जब से इजराइल बना है तब से फिलिस्तीन की छुटपुट नोक झोंक तो इनकी आपस में लगी रहती थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत हो गई, जब इजराइल का एक फंक्शन चल रहा था जो कि 3 दिन का होता है, जिसमें एक बुक कंप्लीट करनी होती है, सिमचट तोरा। ठीक है, तीसरे दिन जब लोग ये सो रहे थे तो लगभग 4 से 5 बजे के बीच इन्होंने हमला किया फिलिस्तीन वालों ने, जबकि इसकी खबर मोसाद, जो कि सबसे खुफिया एजेंसी, सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है वर्ल्ड की, उसको भी नहीं चली। और जब तक उसको पता चलती, इजराइल को भनक लगती, तब तक उनके 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे उस हमले में। उनको यह भी नहीं पता था कि हमला कहां से हुआ। जब खोजबीनों ही पता चला फिलिस्तीन ने हमला किया तो इजराइल भी चुप कहां बैठने वाला था, उसने भी पलटवार किया और युद्ध की शुरुआत कर दी। और युद्ध अभी भी चल रहा है। ठीक है, समझते हैं पहले इजराइल की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इजराइल जो कि पहले फिलिस्तीन था, उसके आसपास के देश है सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, ये इसके आसपास के देश हैं। और इसकी जो एक सीमा है वो भूमध्य सागर के पास है, दूसरी लाल सागर के पास है। तो स्ट्रेटेजिकल जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है। और एक बार आपने सुना भी होगा, 4 5 6 देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि इनके यहाँ जो है ना, जो इनके रहने वाले हैं, जो कॉमन मैन है, वो भी अपने देश के लिए इतना मर मिटने को तैयार है कि वो सब कुछ खोने को तैयार है अपने देश के लिए। लेकिन हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल यहूदियों का अकेला ही देश है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी कास्ट जो है यहूदी है, ज्यूज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये समझते हैं कि कैसे हुआ ये। दुनिया की जो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हिटलर यहूदियों को मार रहा था, खत्म करना चाहता था, कि उनका ये परम विरोधी था। ठीक है, तो उनने 60 लाख यहूदियों को मार चुका था। तब ब्रिटेन ने यहूदियों को कहा, जब ये फिलिस्तीन में रहते थे, कि भाई ये तो तुम्हारे को वैसे भी मार ही रहा है हिटलर, आप एक काम करो, युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बदले में जहां आप रहते हो हम ये आपका देश बना देंगे, हम आपको ये देश दे देंगे। ठीक है, इनके पास मरते क्या ना करते कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनको तो सिर्फ अपनी वो बचानी थी ना, अस्तित्व बचाना था, इनको अस्तित्व बताना था, एग्जिस्टेंस बचानी थी। तो ये तैयार हो गए। फिर ब्रिटेन ने क्या करा है, देखिए, जर्मनी को भी कहा हम ये आपको दे देंगे, फिलिस्तीन आपका देश बना देंगे, आप हमारा साथ दो। जर्मनी भी तैयार हो गया। और सऊदी अरब जो कि एक मुस्लिम देश है, उनको भी यही बात बोली, वो भी तैयार हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने रशिया को कहा कि भाई आप हिटलर को मारने में, तो उसमें हमारी मदद करो, हम इसके बदले में ये फिलिस्तीन जो है आपको दे देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जैसा इन्होंने पहले कहा था कि हम आपको, इजराइल वालों को कहा था कि ये देश आपका देश बना देंगे यहूदियों को, तो इन्होंने ये इजराइल बना दिया। ठीक है, इजराइल बना दिया और वो वहां पर यहूदियों को बसा दिया। यहूदियों के बारे में समझते हैं कि जो ये है ना, ये यहूदी लोग, ज्यूस जिसे बोलते हैं, इजराइल वाले, ये ना क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करते हैं, क्वालिटी पे विश्वास करते हैं। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है और ये इनके 8 10 बच्चे हैं जैसे हमारे यहाँ है, कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी कोई कितना उठा के मुंह, चाहे वो कोई ढंग से पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, कोई ठेली लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ हाईली एजुकेटेड होने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और इतना ज्यादा ट्रेंड, इतना ज्यादा मेंटलिटी स्ट्रांग होती है इनकी कि अपने देश के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। जब अगर देश के ऊपर बात होती है, इतनी देशभक्ति है इनके अंदर, कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, अपने देश के लिए लड़ने को, मिटने को, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और हर एक जना बिल्कुल युद्ध में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करता है, अगर अगर कभी युद्ध की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये इतने स्ट्रांग है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे काम करते हैं, है ना। अगली स्लाइड में और समझते हैं इसके बारे में। पहले शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि ये किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकता है आने वाले, तो इसे आप इसे करंट अफेयर की तरह ही समझें। जो इजराइल वाले यहूदी होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये हिटलर बहुत अच्छे से जानता था। ठीक है, इसलिए वो उनको मारने पे तुला हुआ था और उनका कोई देश नहीं था। अब क्या था कि हिटलर जो है उनको एक कैंप में रखा हुआ था। उसने या तो डॉक्टर रिसर्च को देता था कि आप इनके ऊपर तरह तरह की रिसर्च करिए, मरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या भूखे रखता था उनको, और कहता था अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दो। मतलब वो उनका कंप्लीटली नेस्ता नाबूद करने पे लगा था, हमेशा बिल्कुल संपूर्ण सफाया करने पे उनका लगा हुआ था। तो ब्रिटेन ने कहा आप हमारा साथ दो, तुम तो वैसे भी मारे जा रहे हो, 60 लाख लोग तुम्हारे ऑलरेडी मर गए। ठीक है, तो तुम हमारा साथ दो। ये तैयार हो गए, क्योंकि इनको क्या था कि अब इनको मन लगने लगा था कि अब हम अपना देश चाहते हैं, हमारे को कोई ऐसा देश हो जिसको हम कह सके, जैसे हम इंडियन है, हम कहते हैं ना भारत, हम भारत देश के वासी है, इंडिया हमारा देश है, या अमेरिका हमारा देश है, अमेरिकन कोई कहता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये अपना देश चाहते थे। तो क्या हुआ, अब ये समझते हैं मेन जो अब ये जो देश की लड़ाई थी वो धर्म की कैसे हो रही है। जो अलास्का मस्जिद है मुस्लिमों की है, ये मक्का मदीना के बाद 3rd पवित्र प्लेस है मुसलमानों का, ये भी यही है इजराइल में। ठीक है, और सिनेगाइट ये यहूदियों का, ये भी वही है।
ठीक है, जेरूसलम ईसाइयों का, और एक और चीज यहाँ पे बेथलेहम ईसा मसीह का बर्थ प्लेस है ये, ठीक है, ये भी यही है। अब ये जो देश की लड़ाई थी, एरिया की लड़ाई थी, 35 बीघे टुकड़े की लड़ाई थी, ये क्या हो गई है, अब धर्म की लड़ाई बन गई है, ठीक है। युद्ध का मेन रीजन ये भी है, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ, जब ये लोग बसाए गए ब्रिटेन के द्वारा, तो इनको 51% दिया गया एरिया, ठीक है, 51% एरिया इनको दिया गया, और 49% फिलिस्तीन मतलब मोमडनों को दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था इनको और दे दिया। फिर ये यूएनओ को पास गए, कौन, अरब देश वाले, जी ऐसा है वैसा है हमारा, तो ये है वो है, और ये दोनों जने मिलके गए। यूएनओ मतलब यूरोप कंट्री के लिए एक संगठन है, वो हमारे लोगों की, इधर इंडियन वालों की, एशिया वालों के लिए ज़्यादा नहीं है, यूरोप के लिए, तो ये उनके लिए ही मेन है और उनकी ही सुनता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या करते हैं, तो इन्होंने 59 और 49 कर दिया, 59-49 कर दिया। किसको दिया, 59 दिया इन्होंने इजराइल को, यहूदियों को, और 49 दे दिया फिलिस्तीन को। और ये बसाया कैसे है, देखिए इस तरीके से करके बताया है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। ये इस तरीके से करके बताया, बीच में जो है ये फिलिस्तीन है, मतलब इधर भी ये इस तरीके से करके है, और तो ये ऐसा बताया कि ये राड की जड़ बन गई, मतलब भाई अब इधर से और इधर से, जैसे हमारे लिए बांग्लादेश था पहले, फिर मतलब पहले पाकिस्तान का वो हिस्सा था, छुड़ा के हमने बांग्लादेश बनाया ना, तो ये उस तरीके से है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, ये सारे जने इनको लगे इकट्ठे हुए, ये अरब के देश, सऊदी अरब और जने, इन्होंने 6 देश ने, 7 देश ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। जब हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ना क्वांटिटी में नहीं विश्वास करते, क्वालिटी में हाईली एजुकेटेड होते हैं, बिल्कुल समर्पित होते हैं अपने देश के लिए। पलटवार किया और 6 के 6 देश को हरा दिया। सोचिए इनकी कैसी मेंटेलिटी थी, कितना देशभक्ति थी इनके अंदर, क्या जज्बा रहा होगा, क्योंकि ये इनके देश की लड़ाई जैसे थी ना, वो धर्म की भी बन गई थी, धर्म और देश की इक्वल सी हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, 84% ले लिया, 84% कब्जा लिया इजराइल ने, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ना कंप्लीटली थोड़े टाइम बाद फिलिस्तीन वहां से हट ही जाएगा, मुसलमान जो रह रहे हैं वहां पे वो हट ही जाएंगे, ये सारा इजराइल ही कब्जा सकता है। इतना पावरफुल है, क्योंकि ये अरब देश वाले या जो भी और देश है, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लड़ नहीं सकते, ठीक है, ये लड़ नहीं सकते, ये खाली इनको बदुआ देते, तुम्हारे का ये हो जाए, तुम्हारे साथ ऐसे हो जाए, क्योंकि ये कमजोर है, ठीक है। इनकी कमजोरी जो है ना, इजराइल को पता है कि इनकी कमजोरी क्या है, ठीक है, तो ये लड़ नहीं सकते, तो इसलिए इजराइल इनके ऊपर राज करता है, इसलिए डोमिनेट करता है। आइए अगली स्लाइड में समझते हैं क्यों। फिलिस्तीन सेना नहीं रख सकती, ठीक है, तो उसको क्या है, थोड़ा इरिटेट हो गए या थोड़ा वो करके ना, वो छुटर मुटर अटैक करता रहता है, और जैसे वो छुटर मुटर अटैक करता है, उसके अगेंस्ट, उसके एवेज में, उसके बाद जो इजराइल अटैक करता है, ठीक है, वो इजराइल के अटैक होने के बाद फिलिस्तीन और पीछे चला जाता है और कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर है। ये अर्थव्यवस्था से भी मजबूत है, लिटरेसी भी ज्यादा है, देखिए किस हिसाब से मजबूत है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छा इनका रोल है, और डायमंड कटिंग और इनका पॉलिशिंग का भी बहुत अच्छा काम है। तो ये पैसे से भी बहुत अच्छे स्ट्रांग हैं इजराइल वाले, ये पैसे से बहुत अच्छे स्ट्रांग नहीं है, और ऊपर से जब ये हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल जब पलटवार करता है तो ये और कमजोर और ये और वीक हो जाते हैं और पिछड़ जाते हैं, ठीक है। और इजराइल का क्या है कि अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उसने तैयार कर रखा है, जो कि मिसाइल को हवा में डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। आइए, और जो ये कन्फ्लिक्ट है ना, ये छुटर मुटर लास्ट 75 साल से कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ा बहुत चल जाता है। हमास का समझते हैं, देखिए हमास गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है, हमास जो है ना, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे देश मानते हैं, बहुत सारे देश कंसीडर करते हैं इस चीज को, ठीक है, मैनी कंट्री कंसीडर दैट इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, ठीक है। उसका यही मोटो, उसका यही मकसद है, वो कहता है कि हम फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से हटाना चाहते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले था ना, कि वहां पे फिलिस्तीन ही था, इजराइल देश ही नहीं था, ठीक है, वो तो ब्रिटेन के कहने पे जब इन्होंने करा तो इन्होंने यहूदियों को वहां बसाया, ब्रिटेन वालों ने जगह दी, तब इजराइल बना। तो वो कहता है कि हम पहले की तरह कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। भाई इजराइल वालों का, यहूदियों का तो एक देश है, वो भी भला कहाँ जाएंगे, ठीक है। 30 सालों से कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, छुटर मुटर थोड़ा मोड़ा ऐसे करके। 1980 से क्या हुआ है, 87 से ज्यादा वहां पर अटैक हो चुके हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक में ऐसा मेंशन भी है, ठीक है, और 1000 से ज्यादा लोग
मर चुके हैं, उसमें इंजर्ड हो चुके हैं, मर चुके हैं। इजराइल वाले खुद भी टेरर अटैक में है। जैसे उनसे किसी से बात करी हुई है ना, या न्यूज़ में आपने देखा होगा, तो वो बोलते हैं कि जैसे मिसाइल का अटैक होता है तो सायरन बजता है, जब सायरन बजता है हम लोगों को अपने काम छोड़ के बंकर में जाना पड़ता है। ठीक है, वो भी डर के साया में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉर जो होता है ना, हर उसके लिए गलत और खतरनाक ही होता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, और ईरान जो है ना, ईरान इनसे लड़ सकता है इसराइल से, क्योंकि उसके पास मिसाइल्स है, बट अभी वो परमाणु बनाने के करीब है, बना नहीं पाया। ठीक है, वो करता भी था ईरान ने ना, सीरिया के एयरपोर्ट पे, सीरिया का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम डेमेस्कस है, वहां पर अपनी हेल्प भेजता था लड़ने के लिए। अब की बार जब युद्ध हुआ 7 अक्टूबर को, इसराइल ने क्या करा, सबसे पहले वो एयरपोर्ट ही उड़ा दिया, तो ईरान हेल्प नहीं कर सकता। और पाकिस्तान भी कैपेबल है लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास परमाणु है और अपनी मिसाइल भी है। ठीक है, लेकिन अब जो सीरिया के थ्रू ही हेल्प जाती थी, जो लड़ने के लिए इसराइल को जाती थी, अब इसने क्या करा, इसराइल ने वो सीरिया वाला जो एयरपोर्ट था डेमेस्कस, वो ही उड़ा दिया। तो ईरान भी जो है ना, उनको मदद नहीं भेज सकता। ठीक है, और रही बात इसकी, अमेरिका से इनके बहुत अच्छे रिलेशन है इसराइल के, तो अमेरिका ने ऑलरेडी हेल्प भेज दी थी, सबसे बड़ा युद्धपोत भेज दिया था लड़ाई के लिए। ठीक है, और अब आती है बात की इंडिया की, कि हम लोग किसके साथ स्टैंड करते हैं, या इंडियन वाले जो इंडिया की कुरेसी है जैसे मोदी जी है, वो किसके साथ। एक्चुअली क्या है कि जो इसराइल है वो खुले मंच पे, जब भी पीओके की या कश्मीर की बात होती है, तो वो खुले तौर पे हमारा समर्थन करता है पूरे वर्ल्ड के आगे, कि भाई ये तो इंडिया का ही है ना, खुले में बोलता है। रही बात हमारी, हम लोग किसको सपोर्ट करें, हमारे रिश्ते इसराइल से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते इसराइल से बहुत अच्छे हैं, वो हमारे को ड्रोन से, वेपन से, विश्व मंच पर हर जगह सपोर्ट करता है। तो मोदी जी ने ट्वीट करा कि इस क्राइसिस टाइम में इंडिया आपके साथ है, इंडिया के लोग आपके देशवासियों के साथ हैं। तो उनका भी रिपीट आया था उनके एम्बेसी से कि थैंक यू। ठीक है, और जब भी मैटर होता था ना, जैसे यूएनओ में या फलस्तीन वगैरह के साथ बोलते थे कि भाई आपका हमारा कश्मीर का ये मुद्दा है, तो फलस्तीन वालों के साथ भी जब भी जैसे रहा, तो उन्होंने यही कहता था कि भाई तुम्हारा मुद्दा है, तुम अपने आप देख लो। वो ऐसे बोल सकता है, तो हम भी तो यही बोल सकते हैं, हम भी यही बोलते हैं, भाई तुम्हारा मुद्दा है, तुम अपने आप देख लो। ठीक है, ये तो चलिए खैर ऐसी बात है। और क्या चीज़ है, वहाँ के लोकलाइट से या जैसे वहाँ के न्यूज़ चैनल से बात हुई है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जो ये लोग हैं, मतलब फलस्तीन वाले हैं, पत्थर मार के उसमें छुप जाते हैं मस्जिद में। इसके विपरीत इजराइल वालों को कहना है कि पत्थर मार के ये लोग मस्जिद में छुप जाते हैं, और ये बोलते हैं कि फलस्तीन वाले कि ये मस्जिद से निकाल के हमें पत्थर मारते हैं या हमें मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आई नेवर सपोर्ट एनी टाइप ऑफ वायलेंस इन दिस चैनल, और पर्टिकुलर कोई भी वॉर को, कोई वायलेंस को, कोई टेररिस्ट अटैक को मैं पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी उसके लिए ना, चाहे कोई धर्म हो या कोई पंथ हो या कोई मजहब हो। जो ये वायलेंस, ये वार, या जो ये लड़ाई होती है ना, ये गोली है ना, बम, गोली, मिसाइल, बारूद, ये किसी का नाम, किसी का कम्युनिटी पूछ के नहीं आता। ये बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबका इसमें नुकसान ही होता है। ठीक है, किसी का भी फायदा नहीं होता इस वाले उसमें। ठीक है, ये नुकसान ही करती है, ये इकोनॉमी को ध्वस्त करती है। ठीक है, आगे जैसे बोलते हैं ना डेवलपमेंट, उसके उसमें बहुत बड़ी बाधा है, एक तरीके से ये रुकावट है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया, नहीं रख सकते। हमास का क्या काम है, मैं क्या, आप ये थोड़ा सा एक आइडिया ये भी समझिए, जो इसराइल है ना, वो इस तरीके का दिखता है, ये देखिए। और ये जो छोटी सी आप वो देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप है, मैं आपको इसमें दिखा भी रखा है, नक्शे में दिखा दूँगा, ये है पैलेस्टाइन। तो अब देखिए, ये बीचम बीच है। ठीक है, तो लड़ाई का रीज़न ये भी हो सकता है, और काफ़ी साफ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि 84% जो है, अब 84% इसराइल के पास है, ये पैलेस्टाइन के पास ये छोटी सी स्ट्रिप गाजा पट्टी, और ये इतना एरिया है, मतलब 84% वो एक्वायर कर चुका है। और वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आगे और भी वो कब्जा कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।